नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात है या बात हो ट्रेडिंग की, सब इस शो में हम शामिल करते हैं। आप भी अपने क्वेश्चन, स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। आप नोट कर लीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी वॉच कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कीजिए, क्योंकि शो के दौरान हम सेकंड सेगमेंट में आपके जो क्वेरीज हैं सोशल मीडिया पर आने वाली, उनको पिक करते हैं और हमारे एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं। आज के मार्केट का अगर क्विक रिकैप देखें तो फेड ने जो डिसीजन लिया, 25 बेसिस पॉइंट जो दरें बढ़ाई, जो कमेंट्री की, उसके बाद बाजार में थोड़ी सी रौनक आते हुए दिखाई दी। तेजी के साथ बाजार बंद हुए, जहां खुले वहां से धीरे धीरे चले और फिर दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोज होने में कामयाब हुए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों ही डेज हाई पर बंद हुए। निफ्टी 18,250 के ऊपर क्लोज हुआ। सेंसेक्स में 550 अंकों की बढ़त रही। निफ्टी बैंक भी 1% से ज्यादा की मजबूती दिखाकर क्लोज हुआ। बैंकिंग, मेटल, फार्मा, इन स्टॉक्स में तेजी रही। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी बढ़त देखने को मिली। हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन मौजूद हैं। आस्था से आउटलुक ले कल के बाजार पर फटाफट से एफआईएस डीआईएस के नंबर्स आपके लेकर आते हैं। एफआईएस ने खरीदारी की है 1414 करोड़ की, डीआईएस ने भी खरीदारी की है 441 करोड़ की। तो दोनों की ओर से ही, यानी इंस्टीट्यूशन बाइंग जो है वो पॉजिटिव साइड पर ही रही है कैश मार्केट में। आज था एक अच्छा सेशन। ऑल्दो निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमने काफी रौनक देखी। मिड कैप्स में तो खरीदारी हम पहले से ही देख रहे थे, लेकिन एकाएक माहौल थोड़ा सा मार्केट का बेटर होता हुआ दिखा है। हालांकि रिसेशन हो या इन्फ्लेशन हो, इसकी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन अगर फॉर टाइम बिंग देखें तो मार्केट कैसा लग रहा है और स्पेशली कल के लिए आउटलुक क्या है? जी बिल्कुल। गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, जब हम होली स्पेशल शो कर रहे थे, मैंने तभी भी एक चीज बोली थी कि अगर यूएस इकोनॉमी में इश्यूज आते हैं तो डॉलर इंडेक्स पीक होगा। और डॉलर, क्या आपकी ऑडियो म्यूट है? क्योंकि आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। मैं ऑडिबल हूँ। मेरी आवाज आ रही है अभी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं दीपाली? जी आस्था, अब आपकी ऑडियो आ रही है, प्लीज कहिए अपनी बात। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो गुड इवनिंग। और देखा जाए तो जब हम होली स्पेशल शो भी कर रहे थे 7:30 बजे, तभी भी मैंने ये चीज बोली थी कि अगर यूएस इकोनॉमी में कोई भी इश्यूज आते हैं तो डॉलर इंडेक्स पीक होगा और फंड्स का फ्लो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ होगा, जिसमें इंडिया अच्छा कैंडिडेट है। तो आज भी अगर आप देखिए तो डाउ जोन्स और नेस्डैक फ्यूचर्स दोनों बुरी तरीके से पिटे हुए हैं, बट हमारे इंडियन मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट्स में जो ये परफॉर्मेंस है ये अभी भी अच्छी रहनी चाहिए। और मैं निफ्टी की जो चाल देख रही हूँ वो 18,400 तक के लेवल्स तक देख रही हूँ। तो बाइंग करने की सलाह दूंगी निफ्टी को 18,200 के आसपास, 18,040 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 18,400 का रहे। ओके, चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर राय रही जो कि पॉजिटिव है। अब फटाफट करते हैं बात आपके सवालों की। अशोक कुमार मोदी ने सवाल भेजा है हैदराबाद से। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अभी ये कॉल आई मेरे पास कि अभी आपसे बात करेंगे टीवी पर, शो चल रहा है 7:30 से 8 बजे। बिल्कुल, आप टीवी पर ही हैं अशोक जी। बारे में, हाँ, ये शो लाइव ही जा रहा है, आप सवाल पूछिए। व्हाट्सएप किया है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। फोन चालू रखिए। तो मैंने फोन चालू रखा हुआ है। ठीक है, आपकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट नहीं होगी। अपना सवाल आप पूछ लीजिए प्लीज। हाँ मैडम, ये मैंने मैंने PEL के 2020 रुपए में 40 शेयर परचेज किए थे। अभी 757 चल रहा है, क्या करूं? ओके, तो आपने पिरामल के 757 2020 की बाइंग है और 7, ये आपकी कब की खरीदारी है सर, प्लीज बताएंगे एक बारी? ये खरीदारी मेरी अगस्त या सितंबर की है। इसमें पीरामल फार्मा के और मिले थे 200 रुपए के भाव में, लेकिन वो भी 70 रुपए के भाव में आ गए थे। वो मैंने उनसे निकल गया, मैंने बेच दिए वो। नहीं, तो ये आपके पिछले साल सितंबर की बाइंग है? हाँ, जब पीरामल बाद में स्प्लिट हुआ ना, उसमें पीरामल फार्मा में। हाँ, तो ये भाई मैं बोल रही हूँ कि तो जो आपका ये भाव है ये स्प्लिट होने से पहले का है, करेक्ट? तभी आपको इतना लॉस दिख रहा है। एक्चुअल में इतना लॉस आपको है नहीं। लेकिन 1000 रुपए भी आधा भी करें तो 757 रुपए चल रहा है। हाँ करेक्ट, बिल्कुल, वो बात आपकी बिल्कुल सही है
कि अगर स्प्लिट का प्राइस भी एडजस्ट करके देखे तो भी आपके भाव से नीचे है ये स्टॉक, बट इतना नुकसान नहीं है। एक बार के लिए तो मैं डर गई थी कि 2020 की आपकी बाइंग और 750 पर ट्रेड करा, तभी मैंने पूछा कि आपने खरीदा कब, क्योंकि साल भर पहले तो ये फार्मा के तो उन्होंने करेक्ट, हाँ, पिरामल फार्मा के एडजस्टमेंट से पहले का है ये। तो अभी तो आशा क्या कर रही है पिरामल एंटरप्राइजेस में? 757 की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये हैं, साल भर तो इन्होंने ऑलमोस्ट दे ही दिया, तो आई एम श्योर रख सकते हैं और भी 1000 के आसपास की इनकी बाइंग आप मान के चल सकती हैं। क्या सजेशन? बिल्कुल दीपाली, आपने सही बोला, क्योंकि जो सितंबर में इन्होंने अगर खरीदा भी रहेगा तो उसका जो पीक बना था वो 1075 का बना था। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पीक पे भी मानती हूँ कि सितंबर में इन्होंने लिया 1075 पे, तो उस हिसाब से अभी 750 का प्राइस है। अरेंजमेंट इसमें हुआ है, 4 फुल्ली पेड अप शेयर्स मिले थे पिरामल फार्मा के, हर एक शेयर के बदले पिरामल एंटरप्राइजेस के। अब अगर अभी की बात करें और ये मान के चले कि 1050 के आसपास की इनकी खरीद है, तो अभी इनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। लेकिन करना क्या है सर, आपको पोजीशन में बने रहना है, क्योंकि चार्ट्स थोड़ी सी तेजी का संकेत दे रहे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये किसी भी वजह से, मेरे हिसाब से अगर ऊपर में एक बार 770 के ऊपर बंद हो गया तो बढ़िया तेजी आ जाएगी इस काउंटर में, जो इसको अपसाइड में लेके जाएगी 900 के प्राइस तक। तो अगर आपका 1075 का भी खरीदा हुआ है तो मुझे लगता है ब्राइट चांसेस है 900 तक ये स्टॉक आ सकता है। कल की क्लोज को जरूर वॉच करिए और फिर भी बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ। 695 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है पोजीशन को। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, आप रखिए स्टॉक को, और स्टॉप लॉस आपको आस्था ने सजेस्ट कर दिया है। अगले कॉलर से बात करेंगे, सुमन पाटिल नागपुर से हमारे साथ हैं। सुमन नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास जुबिलेंट फूडवर्क के 50 शेयर है 532 के रेट पर। ओके, क्या मैं इसमें और ऐड कर सकता था? 532 और आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ मैम, इन्वेस्ट। तो आशा क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जुबिलेंट फूडवर्क्स, जैसे इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट है, 60 रुपए नीचे इनके भाव से, लेकिन ये और ऐड करने का भी प्लान कर रहे हैं, लेना चाहिए इन लेवल्स पे या कोई और सजेशन? देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर नीचे आता है तकरीबन 450-440 के जोन में, तो बढ़िया खरीद का ये एक लेवल हो जाएगा। तो अभी ना खरीदे, 450 के आसपास खरीदे, पहली सलाह तो ये है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट का क्योंकि कॉल लिया है तो बिल्कुल बने रहना है। चार्ट्स यहाँ पे भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर इसने 470-71 जो इनफैक्ट आज का भी क्लोज है उसी के ऊपर बंद किया, तो ये और अच्छी तेजी पकड़ेगा और इनिशियल लेवल पे 510 से 515 तक की चाल पकड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना है। कॉस्ट प्राइस भी जो है 525-36 की, वो भी बिल्कुल देखने को मिलेगी। समय सीमा 1 या 2 महीने रख सकते हैं मिनिमम, लेकिन होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि आरओबी टारगेट्स यहाँ पे अपग्रेड किए जा सकते हैं। तो मैंने इनिशियल लेवल दिए हैं उसके बाद। ओके, नायक है अगले कॉलर हमारे साथ भुवनेश्वर से। ए नायक है इनफैक्ट। नायक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, गुड इवनिंग मैडम। मेरा पास है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 1000 शेयर 60 रुपीज पे। ओके, और आरबीएनएल का है 1000 शेयर 80 रुपीज पे। इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ 2-3 साल के लिए। ओके, या निकल जाना सही रहेगा? तो ये अच्छा, तो 2-3 साल का होराइजन आप लेके चल रहे हैं, और आपने मिनिमम बताया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 60 की पाएंगे, आरबीएनएल नहीं मैं समझी नहीं, आपका लॉन्ग टर्म विजन है ना दोनों ही स्टॉक्स में? हाँ, लॉन्ग टर्म में है। 2-3 साल के अंदर उठाने का मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हो सकता है, फिर भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। मतलब मिनिमम 3 साल के अंदर में उठाऊंगा नहीं। तो रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? अभी क्या करना होगा? ठीक है, तो 3-4 साल के लिए रखने चाहिए या फिर नहीं? ये स्टॉक्स आईडीएफसी फर्स्ट 60, आरबीएनएल 80, दोनों में ही प्रॉफिट्स, क्या करें आस्था? बिल्कुल 3-4 साल के होराइजन के लिए दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, रखने की सलाह है। अब सबसे पहले अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो मुझे लगता है ये स्टॉक और भी ज्यादा तेजी दिखाएगा। 70 से लेके 76 तक के लेवल्स के काउंटर, थोड़े मैं बड़े टारगेट्स दे रही हूँ क्योंकि टाइम पीरियड भी बड़ा है, तो वहां तक के लेवल हमें ये काउंटर दिखा सकता है। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल पोजीशन में आप बने रहिए। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे 56 का या 55 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। तो 55 के स्टॉप लॉस के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को होल्ड करना है। 70 का इनिशियल टारगेट,
उसके बाद 76 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ये इनिशियल लेवल के टारगेट्स हैं और भी इसमें टारगेट्स अपग्रेड होंगे समय समय पे। दूसरा सवाल इनका आरबीएनएल पे था। आरबीएनएल में इनको काफी बढ़िया मुनाफा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी बढ़िया चाल में है, होल्ड करना चाहिए। चाहे तो थोड़ा सा पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहे या 1/4 ऑफ पोजीशन में निकलना चाहे तो निकले, लेकिन 3/4 को होल्ड करना है 112 के स्टॉप लॉस के साथ। और आरबीएनएल में जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 140 के इनिशियल लेवल पे है, उसके आगे के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, होल्ड करेंगे सलाह, दोनों स्टॉक्स बने रहिए और प्रॉफिट्स आपको हो सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा है प्रेम तनेजा ने देहरादून से। प्रेम जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, पूछिए। नमस्कार मैम, मेरे पास ये LIC मैंने लिया था जिस टाइम ये अलॉट हुए थे 15 लिए थे, फिर बाद में उसके बाद से ऊपर तो गया नहीं, नीचे ही आता रहा है और मैंने उसको फिर एवरेज करके मेरे पास 75 है और एवरेज करीब 738 या ऐसे अराउंड इतना मेरे पास है। अभी मैं ये पूछना चाह रहा था, 1 साल का मेरा ऑरिजिन है, 1 साल तक मैं रख सकता हूँ, तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि मैं इसको होल्ड करूं या कैसे कहीं और स्विच करूं, इसका क्या स्टेटस है आगे, क्योंकि LIC तब से तो अभी तक कुछ मूवमेंट दिखाया नहीं है। अभी 550 के आसपास अभी फ्रीज डे, तो काइंडली थोड़ा सा मेरे को आप एडवाइस करिए मैम। तो LIC बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट आज तक यही नहीं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो LIC को IPO अलॉटमेंट के समय से होल्ड कर रहे हैं, तब से ही लॉसेज में है, ये भी उनमें से एक ही है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए LIC की बात करें तो स्टॉक ये अभी तो 2-3 महीने तक घूमेगा एक ही दायरे में 530 से लेके 630, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव लग नहीं रहा। 530 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बहुत ज्यादा डाउनसाइड का मैं दे भी नहीं रही हूँ स्टॉप लॉस। 520 के नीचे अगर क्लोज करे तो कंप्लीटली एग्जिट करना है, लेकिन क्लोज होने की बात है, उसके नीचे अगर बंद हो जाता है तो कंप्लीटली एग्जिट कर जाइए LIC से। ओके, जितेंद्र अगले कॉलर मुंबई से। जितेंद्र नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैंने 2011 में 50 टाइटन का शेयर 220 रुपीज में परचेज किया है, मैं और 5 साल रुक सकता हूँ, क्या करूँ? होल्ड करूँ क्या सेल कर दूँ? कब की पाएंगे आपके सर ये? 2011 2011 की बाइंग, यानी ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा इन्होंने दिए हैं। बट देखिए किस तरीके का रिटर्न, 220 का स्टॉक 10 आगे और बढ़ गया है। आस्था, क्या सजेशन है इनके लिए? देखिए सजेशन, पहले तो बधाई के पात्र हैं, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया और उसी का इनको यहाँ पे फल भी मिला है। मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना है और इसमें आप होल्ड ही करेंगे। इसमें मुझे लॉन्ग टर्म के जो टारगेट लग रहे हैं वो तो मैं यहाँ पे 3000 का इनिशियल मान रही हूँ और उसके ऊपर के भी स्तर हमें दिखा सकता है ये काउंटर, लेकिन लॉन्ग टर्म में जहाँ पे समय सीमा 1 साल या उससे ज्यादा हो, आप आराम से होल्ड करेंगे पोजीशन को, स्टॉप लॉस के तौर पे लगाएंगे 2320 का लेवल। ओके, जॉयजीत है अगले कॉलर हमारे साथ कोलकाता से। जॉयजीत जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, सबसे पहले आपका थैंक यू है क्योंकि आपका चैनल से मुझे बहुत अच्छा फायदा मिलता है और आस्था मैडम का रिकमेंडेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास अभी एक्चुअली कल्याण ज्वेलर्स 1000 शेयर है 110 रुपया में और गोडफ्रे फिलिप 300 शेयर है 1700 का इसमें प्राइस में, तो इसको अभी क्या व्यू है, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म क्या व्यू है, थोड़ा बताइए। ओके, कल्याण ज्वेलर्स है आपके पास 110, गॉडफ्रे फिलिप्स है 1695 और गॉडफ्रे फिलिप्स आपकी बाइंग से थोड़ा सा ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए। पूछ लेते हैं आस्था का क्या सजेशन रहेगा। थोड़ा नीचे कल्याण ज्वेलर्स, थोड़ा ऊपर गॉडफ्रे फिलिप्स, क्या करें आस्था? ये देखिए कल्याण ज्वेलर्स वैसे तो थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं है कॉस्ट प्राइस से, तो होल्ड करने की ही सलाह होगी, लॉस बुक करने का जरूरत नहीं है। अभी इस पे होल्ड करें 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के और ऊपर में, लेकिन ये बहुत ज्यादा सॉलिड काउंटर तभी बनेगा जब ये 122 125 के ऊपर, यानी से यहाँ से 20 रुपए ऊपर
चलने लगा तब ये बढ़िया तेजी पकड़ेगा। अभी इनिशियल टारगेट इसमें 120 का रखना है। दूसरा सवाल इनका गॉडफ्रे फिलिप पे था। गॉडफ्रे फिलिप की हम बात करें तो यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप मुझे चार्ट्स पे भी अच्छा लगता है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन्हें यही सलाह दूंगी कि मुनाफा इनको हो रहा है तो वो मुनाफे में पार्शियली या फिर 1/4 पोजीशन में मुनाफा बुक करें और रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें 1630 के स्टॉप लॉस के साथ 1820 के टारगेट। ओके चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है गॉडफ्रे फिलिप्स और कल्याण ज्वेलर्स पर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेकर्स पर कुछ और सवाल सोशल मीडिया से जल्द वापस आते हैं। हूं मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार भी। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। उसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। मेजरली आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी ये लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं Volkswagen Virtus। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस, देखिए आवाज अड्डा। निफ्टी का ये लेवल 30,440 अगर होल्ड कर रहा है तो शायद हमारा दिन अच्छा हो सकता है। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हार्मोनिक को रॉकिंग। लॉजिकली अगर इतना रुपये वीक होगा तो बैंक्स गिरने चाहिए और IT चलना चाहिए। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ। जिस तरह से स्ट्रेंथ बनी है ये 325 पे रखना है। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। मार्केट अब स्टेबिलिटी दिखा रहा है, तो अब आप बाकी स्टॉक्स पर एक कॉल ले सकते हैं। देखिए पहला सौदा CNBC आवाज पर। Powered by Canara Bank. Together we can. 10 के दमदार ट्रेस में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप IT। 150 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 910 के टारगेट्स में देखते। बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। दस के दमदार ट्रेस में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप IT। 150 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 910 के टारगेट्स में देखते। बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए
10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आस्था हमारे साथ मौजूद है आपके सवालों को आंसर करने के लिए। कुछ सवाल ले लेते हैं सोशल मीडिया से। भुवन पांडे सवाल भेज रहे हैं, 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, इंडियन होटल और दूसरा है सिंजिन। हालांकि इन्होंने बाइंग प्राइस मेंशन नहीं किया, लेकिन एक आउटलुक लेना चाहते हैं दोनों स्टॉक्स पर। क्या सजेशन? इंडियन होटल को होल्ड करना है। इसमें जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 400 तक के रहेंगे। दूसरा सवाल सिंजिन पे था, तो सिंजिन की अगर यहाँ पे बात करें तो चार्ट्स यहाँ पे भी अच्छे लग रहे हैं, इसको भी होल्ड करना है। और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे मेरे हिसाब से आराम से यहाँ पे 780 तक के लेवल्स ये काउंटर दिखा सकता है, तो दोनों ही काउंटर्स को होल्ड करना है। ओके, जानवी एक सवाल भेज रही हैं, गुडईयर इंडिया पर 1230 की इनकी बाइंग है, व्यू है इनका 1 ईयर का, क्या सजेशन रहेगा? बिल्कुल होल्ड रखिए, 1 ईयर का होराइजन है, बने रहिए इस काउंटर पे। और इसमें जो इनिशियल टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे आराम से 1200 से लेके 1250 का स्तर ये काउंटर इनिशियल लेवल पे दिखा सकता है, 1250 से 1300। ओके, एक सवाल आप भेज रहे हैं बिरेश्वर पॉल, इनका सवाल है नवीन फ्लोरिन पर और इन्होंने लॉन्ग पोजीशन, इनफैक्ट इनकी ऑप्शंस में इन्होंने ट्रेड लिया हुआ है आस्था, तो प्लीज एक सजेशन अगर आप इन जनरल चार्ट पर दे सके नवीन फ्लोरिन की। ऑल्दो इन्होंने 5000 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 65 पर। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो नवीन फ्लोरिन का 5000 का इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है और मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये मई के महीने का ही लिया हुआ है, तो मैं उसी पे राय देना चाहूंगी। देखिए, कॉल ऑप्शन जो 5000 का लिया हुआ है उसको होल्ड करना है और मुझे लगता है इसमें जो लेवल हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे 90 रुपए तक आ सकता है, ये वाला जो इनका कॉल ऑप्शन है उसका। और इन जनरल भी जो मैं यहाँ पे नवीन फ्लोरिन देख रही हूँ 4950 से लेके 5000 तक के टारगेट्स कैश मार्केट में दे सकता है और ऑप्शन मार्केट में 90 रुपीज तक में मिल सकता है ये कॉल ऑप्शन। एक सवाल और आ रहा है धर्म रघुवंशी का, इनका सवाल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। 2 साल पहले इन्होंने खरीदा था 37 रुपए 50 पैसे के भाव पर, फिलहाल 28 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, अगले 6 महीने और होल्ड कर सकते हैं, जानना चाहते हैं क्या करें? जी बिल्कुल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्योंकि 6 महीने ये होल्ड कर सकते हैं तो बने रहिए। टारगेट 33 का इनिशियल लेवल पे रखना है और इसमें स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो ये लगा सकते हैं 25 का स्तर। ओके, एक और सवाल ले लेंगे और एक क्वेश्चन हमें भेजा है अनुपम ने यूनियन बैंक पर, सिटी यूनियन बैंक 500 शेयर्स हैं, 160 खरीदारी का प्राइस है, 6 से 9 महीने का नजरिया है, क्या करें? जी बिल्कुल, 6 से 9 महीने का नजरिया है, होल्ड करने की सलाह रहेगी सिटी यूनियन बैंक को। और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं तकरीबन यहाँ पे इनिशियल लेवल पे 165 के रहेंगे और उसके बाद 180। ओके, रमेश एक सवाल भेज रहे हैं सुमितोमो केमिकल पर, इनकी बाइंग 420 रुपए की है, लॉन्ग टर्म व्यू है, बताइए। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म व्यू है, होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ जो कि रहेगा 395 पे। अगर ट्रिगर हो तो एग्जिट करना है क्योंकि वीकनेस लगेगी फिर। और अभी टारगेट इनिशियल लेवल पे 500 का रखना है, 500 लॉन्ग टर्म। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, 500 के टारगेट्स के लिए सजेशन है। चलिए सवाल इतने लेंगे आस्था, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। ओके, चलिए शुक्रिया शो में आने के लिए, सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए, साथ ही मार्केट पर भी अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जा रही है CNBC आवाज पर। नमस्कार।